आज हम आए हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए क्लास लेने के लिए। ये CISF में आज हो रही है क्लास और यहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को जानकारी दी जाएगी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा, जानकारी मिलेगी। मिलते हैं। क्या पता है दुनिया का सबसे ताकतवर प्राकृतिक इम्यून बूस्टर क्या है? इसका जवाब बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक है। वो है कोलोस्ट्रम, यानी माँ का पहला गाढ़ा दूध। ये नवजात के लिए एक जादुई सुरक्षा कवच है। इसे शिशु का पहला प्राकृतिक टीका भी कहा जाता है। ये जिंदगी भर की सुरक्षा की पक्की नींव है। तो आज हम आए हुए हैं CISF BHL हरिद्वार में। तो यहाँ पे मैम के साथ में आई हुई एक प्रोग्राम है जो कि चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा कैंप या क्लास जैसी लगाई गई है, जिसमें मैम जानकारी देने वाली हैं। तो आप लोग भी सुनिए, आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं, तो आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखिए और सुनिए। बहुत नॉलेज की बातें मैम ने बताई हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। वेरी गुड, वेरी नाइस, यस। क्लैपिंग फॉर हर। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। माँ और बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर पे माँ ही होती है जो बच्चों के सेहत का ध्यान रखती है और बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का सेहत का। वेरी गुड, यस। यहाँ पे एक और कंपोनेंट है माँ। तो क्यों जरूरी है माँ का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना? बताइए, कोई बताएगा माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? कौन बताएगा? प्लीज आप लोग, प्लीज हमारे जवान प्लीज बताइए। जो माँ होती है वो एक तरह से घर को बिल्ड करने में बड़ी मतलब रोल प्ले करती है। अब खाना बनाने से लेकर घर संभालने तक का वो हाउस वाइफ का सारा माँ ही करती है। तो मेजर रोल जो होता है घर का, हम लोग तो अर्न करने वाले जो भी जॉब में चले जाते हैं, जो मेन जिम्मेदारी माँ की होती है। तो उनकी हेल्थ अगर नहीं होगी तो बच्चों की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी और कहीं ना कहीं हमें और डिस्टर्बेंस होगा। आपने इसलिए तो हम हैं, माँ है, फादर है, माँ और पिता, तभी हम हैं। अगर माँ स्वस्थ होगी तभी तो हम आगे जाके स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि हमारा विकास शुरू कहाँ से होता है? हमारा विकास शुरू होता है माँ से ही। माँ के अंदर ही हम बनते हैं। और आपको पता है सबसे पहले जो हमारी बॉडी का पार्ट बनता है माँ के अंदर, वो क्या बनता है? कोई बताएगा? माँ के अंदर जो सबसे पहले बनता है वो क्या बनता है? गुड इवनिंग। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनता है। यस, वेरी गुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बॉडी का? ब्रेन है। वेरी गुड। तो जो ब्रेन बनता है वो हमारा तभी बन जाता है जब हम माँ के पेट में होते हैं, तभी से बनना स्टार्ट होता है। तो माँ स्वस्थ होगी तो ब्रेन स्वस्थ होगा और हमारी बॉडी स्वस्थ होगी। तो जैसे पेड़ के फलों को हमें देखते हैं ना, अभी हम अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं और हम चाहते हैं फल अच्छे आए, तो हमें कहाँ पे काम करना चाहिए? अगर हम फल देख रहे हैं, ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है और हम फल देख रहे हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा जो पेड़ है उसमें अच्छे फल या अच्छे फूल कब आएंगे? हम कहाँ काम करेंगे? कोई बताएगा? जड़ों पे। वेरी गुड। तो हमें जड़ों पे काम करना होता है ताकि हम आगे जाके अच्छे फल देख सकें। और यही अगर घर में कोई भी अस्वस्थ हो, स्पेशली घर में कोई भी अस्वस्थ हो, खास करके बच्चे या बच्चों की माँ, तो किसी का मन में नहीं लगता, बहुत मुश्किल से आधा दिमाग घर पे ही रह जाता है, मन नहीं लगता काम में और बहुत मुश्किल होती है, ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे घर में सब स्वस्थ होंगे तो हम बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव होकर अपना काम कर पाएंगे। और अगर कोई अस्वस्थ होगा तो प्रोडक्टिव होकर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बात रिक्रूटमेंट करते हैं CISF में, तो किसको लेते हैं? जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और बच्चे क्या है? हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ही तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारी कंट्री जाएगी। जब हमारी यंग जनरेशन, जैसे कि अगर बच्चा बीमार हो, माँ ड्यूटी पे हो, माँ CISF में काम कर रही हो, उनका बेबी बीमार हो गया, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या बच्चे को दवा देंगे? दो ऑप्शन है, या तो बच्चे को दवा देंगे सबसे पहले घर में, या फिर हम बच्चे को दिखाएंगे डॉक्टर, या फिर माँ को कॉल करेंगे।
पहले इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह का बीमार है, पेट में दर्द है या बुखार है, सर दर्द है, उस तरह का उसको ट्रीटमेंट देंगे या डॉक्टर से सलाह लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो यहाँ पे तीसरे कि क्या हो रहा है बच्चे को जानने की। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है तो हम सलाह लेंगे डॉक्टर की कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि हम माँ को जो ड्यूटी पे है उसे फ़ोन करके बुलाएंगे कि अब बच्चा बीमार है आके देखो, नहीं, इतना हमें पहले ही कर लेना है। उसके बाद क्योंकि कि हम बच्चे को समझें, डॉक्टर के पास ले जाएं, उसके बाद उनकी मम्मी को इन्फॉर्म करें कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो का मतलब है कि जब किसी माँ को बच्चा पेट में आता है तब से लेकर के उसके सेकेंड बर्थडे तक, यानी कि फर्स्ट 1000 दिन तक सही रूप से उसको देखभाल और सही रूप से उसको न्यूट्रिशन आहार मिले, ये कहलाता है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे ध्यान, अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा माँ के अंदर जब होगा, पेट में जब होगा, तो वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होगी, इतने न्यूट्रिशन नहीं होगी कि बढ़ते हुए बच्चे को प्रोवाइड कर सके। आयरन, कैल्शियम और विटामिन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो स्वस्थ हो। और केवल खाना, यहाँ पे पानी को भी उतना ही महत्व दिया गया है कि पानी भी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। पानी पीना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना चाहिए। के समय दिया हुआ पहला गाढ़ा दूध। प्रेगनेंसी के बाद जब हमने माँ के स्वास्थ्य की बात करी तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है बच्चे के लिए सबसे पहले, तो सबसे पहले उसको माँ का दूध ही सबसे जरूरी आहार है। यहाँ पे गुट्टी और कोई ऐसी चीज, पानी वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है। जैसे कि आजकल ये होता है कि खास करके जो नॉर्मल डिलीवरीज है उसमें तो कोशिश होती है बच्चा माँ के पास दे दिया जाता है ताकि बच्चे को माँ दूध पिला सके। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब सिजेरियन डिलीवरी होती है, उस समय ये कहा जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो माँ को दूध नहीं पिला सकती माँ, और क्योंकि वो बहुत वीक हो गई दूध नहीं पिला सकती। लेकिन ये सब बातें गलत हैं। सही प्रैक्टिस ये है कि जब सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, जैसे ही बच्चा माँ से अलग होता है तो सबसे पहले बच्चे को माँ के ऊपर ही रखा जाता है, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। और ये प्रैक्टिस हो रही है बड़े हॉस्पिटल्स में कि माँ के ऊपर रखा जाता है ताकि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बच्चे को मिल सके। उसके बाद सिर्फ और 6 महीने तक ये कहा गया है कि बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है। कोई फॉर्मूला मिल्क, कोई गुट्टी, पानी वगैरह कुछ नहीं देना है। क्यों? ये ऐसा इसलिए ऐसा कहा गया, इस बात पे इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि पहले 6 महीने में बच्चे की जो आंतें हैं वो सिर्फ माँ का दूध पचा सकती हैं। अगर हम उनको फॉर्मूला मिल्क, गाय का दूध, गुट्टी कुछ भी देते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बच्चे की आंतों में पचाने लायक नहीं होता। इसके अलावा उनकी किडनी पे लोड पड़ता है और किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। तो पहला 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना। मगर ये देखा गया है कि 80%, अभी स्टडी हुई थी, 80% केसेस में अभी भी हमारे इंडिया में माँ को ये कहा जाता है कि आपका दूध पर्याप्त नहीं है और साथ में अपना दूध भी पिलाओ, लेकिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप फॉर्मूला मिल्क दो या गाय का दूध दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, मैंने देखा इस प्रैक्टिस में कितनी तकलीफ होती है बच्चों को। जो बच्चे पहले 6 महीने तक माँ का दूध नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दस्त, उल्टी और सर्दी जुकाम, निमोनिया की बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रांति है कि बच्चे को पहले 6 महीने में माँ का दूध के साथ में कुछ और भी देना चाहिए। अगर किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर ऐसा माँ को लग रहा है कि उसका दूध पर्याप्त नहीं है तो इसमें होती है एंटीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग। ये हमेशा जब माँ गर्भवती होती है तो काउंसलिंग की जाती है माँ की और पूरी फैमिली की, ताकि वो मेंटली तैयार हो सके। जिन बच्चों की माताओं की काउंसलिंग नहीं होती या फैमिली की काउंसलिंग नहीं होती, उनमें ये भावना आ जाती है नॉट इनफ मिल्क, जिसको हम कहते हैं कि मेरा दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब घर में किसी तरह कोई गुड न्यूज़ होती है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो प्लीज़ उसकी एंटीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग कराएं ताकि पूरी फैमिली मानसिक रूप से तैयार हो सके। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहले 6 महीने पे सिर्फ माँ का दूध देना जरूरी है। इसी तरह
6 महीने से लेकर 1 साल की उम्र में बच्चे को हमें 2 तरह की कोशिश करनी जब हम उसे खाना खिलाते हैं। पहली कोशिश तो ये करनी है कि बच्चा खुद से खाने की कोशिश करे। आपको ये लग रहा होगा कि 6 महीने का बच्चा कैसे खुद से खाने की कोशिश करेगा, कहाँ से खाएगा, उसको तो चम्मच भी नहीं पकड़नी आती। लेकिन 6 महीने में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है सिटिंग विद सपोर्ट। ये 6 महीने पे आ जाता है, हर बच्चे को आता है सिटिंग विद सपोर्ट। ये माइलस्टोन ईश्वर इसीलिए देते हैं कि बच्चा खुद से बैठ सके सपोर्ट के साथ और चम्मच को मुंह से तक ले जा सके। जिन बच्चों को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग खुद से खाने की प्रयास 6 महीने की उम्र से चालू कर देते हैं, वो बच्चे 1 साल की उम्र तक जाके खुद से खाना खाने लगते हैं। और ना केवल वो खाना खाते हैं, अलग अलग तरह का खाना भी खाने लगते हैं और वैरायटी के साथ में अपने आप इंडिपेंडेंट होते हैं वो खाना खाने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। 1 साल की उम्र का बच्चा अपने से खाना खाने लगता है और 1 साल के बाद तो वो सब चीज़ें खाने लगता है जो घर में कॉमनली बन रही है। गया है कि जो हम खाना खिलाते हैं वो खाने में 4 चीज़ें जो हमारी खाने के नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट यानी कि दाल और रोटी, प्रोटीन यानी कि दालें, फाइबर यानी कि उबली हुई सब्जियां और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स। ये उसका जो हम खाना बनाते हैं ना बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के तौर पे, ये 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए और वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच में बच्चा पकड़ सके और मुंह तक ले जा सके। हम सबको मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई गर्भवती महिला है तो हम उसे मोटिवेट करें कि वो पहले 6 महीने तक अपना ही दूध बच्चे को पिलाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको बच्चों के डॉक्टर को जरूर मिलना है जाकर बच्चों। थैंक यू। आपने इतनी अच्छी जानकारी मैं दी। हमें ये सीख मिली कि जो है सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फैमिली के स्वास्थ्य का, बच्चे का ध्यान रखना है। और अगर कोई बच्चा छोटा है 6 महीने तक तो उसको केवल माँ का दूध देना। बहुत अच्छे। इधर से कोई प्लीज इम्पोर्टेंट है। और 6 मंथ तक हमें जो मिल्क फीवर आ रही है उससे क्या करके माँ की दूध फीडिंग में ध्यान देना चाहिए। शिल्पा मैडम, उनकी फ्रेंड ज्योति ज्योति यस जो है, और हमारे सभी कैंपस के फैमिली मेम्बर्स, मेरे साथीगण और मैं मैडम और उनकी फ्रेंड का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैडम का इनके बच्चे भी होने हैं, जिनके जो है बच्चे हैं वो सब इन सब ज्ञान का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम लोग वैसे भी CISF दूर दराज के एरियो में रहती है। कभी कभी हो सकता है कि हमको ये नॉलेज भी ना मिले, हमें डॉक्टरों का जो है इतना जो है लेक्चर ही ना मिले। बाद वाले गोल्डन आवर में ही ये जादुई सुरक्षा और खूबसूरत बंधन शुरू हो जाता है। माँ का दूध डायरिया और सांस के संक्रमण जैसी कई गंभीर जानलेवा बीमारियों के खिलाफ एक पक्की ढाल है। ये एक परफेक्ट टाइमलाइन है। 6 महीने सिर्फ दूध और फिर ऊपरी आहार के साथ 2 साल तक स्तनपान। बीच में फॉर्मूला का चलन बढ़ा, लेकिन आज माताओं को स्तनपान के लिए फिर से सशक्त किया जा रहा है। और फायदे सिर्फ बच्चे को नहीं, स्तनपान माँ की रिकवरी तेज करता है और कैंसर, डायबिटीज का खतरा घटाता है। इसी जागरूकता के लिए UPNNF जनहित में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने का बेहद खास संदेश देता है। 2